नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स जो विज्ञान का भौतिक विज्ञान होता है। विज्ञान के 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरण पुंज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। बहुत ही आसान होता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरण पुंज। तो पहले समझते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे अगर हम लाइट मतलब टार्च जो होता है, टार्च को अगर हम लें और उसको क्या करें, जलाएं, तो होता क्या है, ये हमारी क्या है, टार्च है। तो टार्च को है अगर जलाते तो ये देखिए ऐसे इसकी रोशनी जो होती है, जो हम कहते हैं रोशनी होती है, ऐसे सीधे जाती है। तो ये जो जाती है इसके पथ, ये क्या हुआ, इसका रास्ता, जिस पर कोई चीज चलती है उसका वो क्या हो जाता है, रास्ता। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो वो हमारा क्या है, रास्ता है। तो हमारा क्या पथ है, मार्ग है। तो इसी को कहते हैं। तो ये जो लाइट का मार्ग होता है, जो प्रकाश का मार्ग होता है, इसी मार्ग को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण। क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण। इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे ये लाइट है, तो लाइट को हम जलाएंगे तो ये इसी पथ पर चलेगा, मतलब ऐसे ही सीधे जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो लाइट होती है वो सीधे मार्ग में गति करती है। तो ये लाइट का क्या होता है, गुण होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ऐसा नहीं अगर आप टार्च जला रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से चले। अगर वो मतलब जैसे ही टार्च जलाते हैं तो कैसे जाता है, एकदम सीधे। टार्च जलाने पर जो प्रकाश किरण होती है वो कैसे जाती है, सीधे, ना कि ऐसे ऐसे। तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। तो इसी कहते हैं, इसी सीधी रेखा को या फिर बोले मार्ग को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश किरण क्या होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे होता क्या है, अगर कई प्रकाश मिल जाए, मतलब कि अभी यहाँ पर देखिए एक किरण, इसे किरण बोला जा रहा है। अगर कई ठो मिल जाए, मतलब कई किरण, देखिए यहाँ पर 3 किरण है, एक किरण ये, एक किरण ये, एक किरण ये, तो इसे को ही बोल दिया जाएगा पुंज। पुंज का मतलब समझिए गुच्छा जैसे। नहीं तो अंगूर, अगर एक अंगूर हो तो उसे अंगूर कहते हैं। फिर अगर कई चीज मिल जाते हैं तो अंगूर का गुच्छा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, एक किरण को बोला जाता है प्रकाश किरण, सिंपल सा। फिर प्रकाश किरण पुंज किसे कहा जाता है, जब कई समूह मतलब कई ठो किरण हो जाएं तो वहां पर क्या हो जाता है, उस समूह को, प्रकाश किरणों के उस समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब कई किरणें मिल जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण पुंज। तो देखिए क्या होता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह, प्रकाश किरणों के समूह, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बीच में किरण पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये हुआ प्रकाश किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज, एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। तो आप समझते हैं समांतर प्रकाश। समांतर का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक दूसरे के समांतर। जब कई प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, कुछ इस प्रकार। देखिए जैसे हमें पता है समांतर किसे कहते हैं, 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसी को बोला जाता है, मतलब अनंत पर काटती है। अनंत का मतलब समझिए कहीं काटबे नहीं करती हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों किरण जो है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, कभी काटने वाली है नहीं। ये दोनों प्रकाश किरण क्या है, एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो यहाँ एक से मतलब 2 है या 2 से अधिक हो जाएगी तभी प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। कहने मतलब 1 है तो प्रकाश किरण, 2 हो गया तो प्रकाश किरण पुंज, अगर 3 है तब भी प्रकाश किरण पुंज, अगर 4 है तब भी प्रकाश किरण पुंज। 2 हो या 2 से अधिक तो क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण पुंज। तो देखिए जिस यहाँ पर ये 3 हो गई, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये तीनों एक दूसरे क्या समांतर, ये आगे आप बढ़ाते जाएंगे कभी काटने वाली नहीं है एक दूसरे को। तो ये तीनों जो किरण है एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज, जिसे हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समांतर किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो ये हुआ समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब इधर देख लेते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता
है। जैसे देखिए क्या होती है, अगर तीनों सीधे जा सकती है, तीनों काट भी सकती हैं, या फिर तीनों एक ही जगह से निकल सकती हैं। जैसे देखिए ये समझ सकते हैं, ऐसे एक लाइट थी, तीन ठो, ये तीन लाइटें निकली, ये तीनों का प्रकाश हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, यहाँ पर भी तीन लाइट है। क्या है, तीन लाइट है, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट। इसको थोड़ा पीछे भी बना देते हैं, बैटरी वोटरी वाला सिस्टम, तो ये ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें निकले तो आगे जाएंगे, ये अगर इस प्रकार निकले, यहाँ पर ऐसे प्रकाश किरण एक हो गई, और ये दूसरी प्रकाश किरण पुंज हो गई, ये मतलब दूसरी किरण हो गई, ये तीसरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी प्रकाश किरण है एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस प्रकाश किरण के पुंज को क्या बोला जाता है, अभिसारी। जब प्रकाश किरणों के समूह जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, प्रतीत होने, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है। प्रतीत होने का मतलब आप आगे चल के समझेंगे जब हम दर्पण के प्रकार पढ़ाएंगे। जैसे होता है, हमें पता है समतल दर्पण होता है और गोली दर्पण होता है। समतल दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वहां पर हम समझेंगे कि क्या होता है वास्तविक और क्या होता है आभासी। अभी आप समझिए, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती है तो इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब समझते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है, एकदम इसकी उल्टा। जैसे एक ही बिंदु पर मिल रही थी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक ही बिंदु से जाएंगी, यहाँ पर प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाएंगी। जैसे अगर ये कोई बिंदु यहाँ से मान लेते, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर, एक प्रकाश किरण इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें दूर जा रही हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं, इसका तीर इधर बनी है, मतलब इधर जा रही है। तो एक ही बिंदु से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। पुंज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कई प्रकाश किरण है, दो हैं या फिर दो से अधिक हैं। तो आई होप आप समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज। तो ये है प्रकाश किरण पुंज। फिर एक दिन समझिए, प्रकाश किरण के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। ये तीन प्रकार, मतलब अगर इनका समूह हो जाए, कई ठो प्रकाश किरणें मिल जाए तो इन्हें ही बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज। और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज, जो एक दूसरे के, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं, अनंत पर काटती हैं, या फिर बोले नहीं काटती हैं, तो उसे बोला जाता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। और एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उसे एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब एक ही बिंदु से निकलती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है अभिसारी, क्या होता है अपसारी, क्या होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप समझ सकें, मतलब कि अगला वीडियो भी आप देख सकें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।